नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेंटेनेंस केस पर आधारित है। इस मामले में भी शादी से पक्षकारों का एक बच्चा भी था जो माइनर था। शादी के कुछ समय बाद दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ, अलग हो गए। पत्नी ने 125 में भरण पोषण की मांग की, साथ ही कई अन्य मामले पति के खिलाफ दर्ज कराए। सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट से पत्नी के हक में 30,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश हो गया। पति ने मामले को चैलेंज किया और आदेश और 127 CRPC में जो मेंटेनेंस का आदेश है उसे कम करने की मांग की, बदलाव की मांग की। जबकि पत्नी ने भी अपील किया कि पति की कमाई अच्छी है, ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड का, दुकान का, मकान का किराया आता है, साथ ही वो रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास एक मोटा अमाउंट फंड के रूप में मिला है, उसको पेंशन भी मिलती है और इसलिए पत्नी के भरण पोषण की रकम जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। जबकि पति का दावा था कि उसने अपनी 5 लाख समथिंग एनुअल इनकम टैक्स में दिखाई है और वही उसकी एक्चुअल इनकम है, और 30,000 रुपए उसके खर्चे के हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर मेडिकल का खर्चा है, परिवार का खर्चा है, बीमा का खर्चा है, उसने एक ड्राइवर रखा हुआ है, उसको भी सैलरी देता है, और उसके आय के हिसाब से पहले ही उसके पास बहुत खर्चे हैं। इसीलिए जो 30,000 का आदेश है वो कम कर दिया जाए। साथ ही पत्नी का कहना था कि जो उसके मेंटेनेंस का आदेश है वो कम नहीं होना चाहिए। दोनों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई साथ ही हो रही थी। लोअर कोर्ट से 30,000 का आदेश हो गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए पति का कहना था कि 20,000 रुपए कर दिया जाए, और पत्नी का कहना था कि मेंटेनेंस की राशि कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति के इनकम के हिसाब से 30,000 रुपए भी कम आदेश हुआ है। जैसा कि हर मामले में होता है कि पत्नियों को मेंटेनेंस मिलना रहता है तो उन्हें जितना अमाउंट भी आदेश होता है उन्हें कम ही लगता है। पतियों को देना रहता है तो उन्हें कम से कम अमाउंट भी अगर आदेश हो तो उन्हें लगता है बहुत ज्यादा अमाउंट आदेश हो गया है कोर्ट द्वारा। इस मामले में कुछ ऐसा ही बहस होता रहा। दोनों पक्षकारों ने अपना अपना तर्क दिया। पत्नी का कहना था इसके पास जो अपनी रिटायरमेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड, और दुकान से रेंट आता है, उस सब को मिलाकर अच्छी खासी इनकम होती है। 30,000 रुपए प्रति माह देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर अपने और बच्चे के खर्चे की जिम्मेदारी है और वो कमाने में सक्षम नहीं है। पति का कहना था कि पत्नी के पास भी फिक्स डिपॉजिट है, बेटा भी ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा लेता है, इसको सपोर्ट करता है, और पत्नी सिर्फ उसी के भरण पोषण पर डिपेंड नहीं है। दोनों पक्षकारों ने अपने अपने तर्क दिए। दोनों पक्षकारों के तर्क को देखते हुए पहले तो कोर्ट ने पति के पक्ष को देखते हुए कोर्ट ने पहले 30,000 से 20,000 रुपए प्रति माह आदेश कर दिया था। लेकिन जब पत्नी की मामले की सुनवाई हुई हाई कोर्ट में तो कोर्ट ने फिर से बढ़ाकर 20,000 से 25,000 रुपए मेंटेनेंस की राशि कर दी। यानी कुल मिलाकर पति को राहत तो हुई इस मामले में, 30,000 से 25,000 रुपए भरण पोषण की राशि कर दी गई। लेकिन फिर भी पति को ज्यादा ही लग रहा था मेंटेनेंस का अमाउंट जो है, क्योंकि पति का दावा था कि 20,000 रुपए बहुत हैं पत्नी के लिए। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि पत्नी को अस्थायी रूप से एक ऐसा अमाउंट पे करना चाहिए जिससे वो रेगुलर अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो खर्चे हैं, उन्हें मेंटेन कर सके, उसे किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही हर 2 साल में 5% बढ़ाने का आदेश भी कोर्ट द्वारा इस मामले में किया गया। पति बार बार ये तर्क देता रहा कि पत्नी जितनी इनकम बता रही है उतनी उसकी है नहीं, अगर होती तो उसने इनकम टैक्स में शो किया होता। ITR की कॉपी उसने सबमिट की थी। कोर्ट ने कहा ITR की कॉपी को हम सर्टिफिकेट मानकर मेंटेनेंस का आदेश नहीं कर सकते हैं, और पत्नी को कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह देना उचित होगा, क्योंकि उस पर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है और अपने खर्चे भी हैं और वो खुद कमाने में सक्षम नहीं है। ये नहीं समझ आता मुझे कि पत्नियां कमाने में सक्षम नहीं है, इस बात का दायरा अब कोर्ट किस हिसाब से तय करता है। जब पत्नी पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में जाने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए योग्य है, वो परिवार पर झूठे मामले दर्ज कराने में सक्षम है, तो वो
हाथ पैर उसका सही सलामत है, मेंटली फिट है वो, फिजिकली फिट है वो, फिर कमाने में सक्षम कैसे मानी जाएगी? एजुकेटेड भी है, सिर्फ उसने कभी नौकरी नहीं की है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी होगी नौकरी करने की, घर में थी तो माँ बाप के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में ये होता है सामान्य वर्ग के कि भाई तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, ससुराल जाना है, शादी करना है, उसके बाद जैसे तुम्हारे ससुराल वाले रखेंगे या जो जिम्मेदारियां मिलेंगी वो तुम्हें निभाना है। ससुराल आकर बच्चे हो जाते हैं या सास ससुर की सेवा में महिलाएं लग जाती हैं, या खुद ही वो नहीं करना चाहती क्योंकि वो घर से कभी बाहर निकली नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो महिला घर बैठकर ही खाना पसंद करती है, कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन वर्तमान में इस तरह से काम के ऑप्शन है कि आजकल लोग घर बैठे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। जब तक हम इस तरह की महिलाओं को जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं गुजारा भत्ता के रूप में एक मोटा अमाउंट देते रहेंगे, इतना पैसा देते रहेंगे कि वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, तब तक वो बाहर निकलकर कमाना नहीं सीखेंगी। इस तरह के आदेश जो हैं वो महिलाओं को हैंडीकैप बनाते हैं, उन्हें किसी भी तरह से, और ऐसे आदेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर महिला में हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, कमाने की, पति से अलग हो गई है तो उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर पति के साथ रहना है तो पति खर्चा देने को तैयार है। मेंटेनेंस के मामले में अब बदलाव हो जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि वर्तमान में कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कमा ना सके। पढ़ी लिखी महिलाओं से लेकर अनपढ़ महिलाओं तक या कम पढ़ी लिखी महिलाओं तक बहुत अच्छा और मोटा अमाउंट कमा लेती हैं महिलाएं, चाहे वो घरों में काम करके हो या ब्यूटी पार्लर का काम करके हो या बुटीक का काम करके हो। इतने विकल्प हैं और आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं घर बैठे इतना अच्छा कमा लेती हैं, इतना अच्छा काम कर लेती हैं। तो महिलाओं को भी अब थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, पति पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि उनको पति से ही गुजारा भत्ता लेना है, उन्हीं से पैसे लेने हैं, उसी से अपना जीवन यापन करना है। क्योंकि एक बात और है कि कोई व्यक्ति अगर इतना दुखी होकर, परेशान होकर आपको पैसे देता है और उस पैसे को आप खाती हैं, उससे अपना घर चलाती हैं, तो आप सुखी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। ये भी एक सोचने वाली बात है। जब आप पति से अलग रहती हैं और उस पे झूठे केस करके या दबाव बनाकर मेंटेनेंस ले लेती हैं तो पति मजबूरी में आपको पैसा दे जरूर देता है, लेकिन आपकी सुख शांति छिन जाती है। खुद की मेहनत से कमाकर, अपने एफर्ट से कमाकर चाहे आप एक वक्त की रोटी खाएं, वो बहुत खुशी, बहुत सुकून देती है। तो अगर आप लोग अपने शादी से अलग हो रही हैं, पति अच्छा नहीं मिला है, परिवार अच्छा नहीं मिला है, अलग हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि शादी में जो खर्चे हुए हैं आपकी तरफ से वो आप पति से क्लेम कर लें और वो आप ले लें, वो आपका हक भी बनता है। लेकिन पूरी जिंदगी बैठकर खाना, पति से इस तरह के पैसे लेना, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और कानून में भी बदलाव अब हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया। जिस दिन मेंटेनेंस के आदेश महिलाओं के हक में होने बंद हो जाएंगे, महिलाओं को मोटी एलिमनी मिलनी बंद हो जाएगी ऐसे केसेस में, उस दिन डाइवोर्स के मामले अपने आप ही कम हो जाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो जाएंगे। जब पति के ही पैसे से महिलाओं को मुकदमा लड़ने का हक हो गया है, महिला केस करेगी और उस केस को लड़ने का पैसा भी पति ही देगा अपनी पत्नी के। फिर उसके रख रखाव का, भरण पोषण का, पूरे जीवन के खर्चे का सब जिम्मेदारी पति के ऊपर ही आ जाएगी। तो कोई भी महिला आसानी से केस कर देगी क्योंकि उसे तो कोर्ट में सिर्फ आना और जाना ही है। कोर्ट का खर्चा भी पति पे करेगा और पूरी जिंदगी वो बैठकर पेंशन लेगी। ये जो इस तरह के बेनिफिट है ना, ये अब महिलाओं के हक में। हाँ, अगर कोई महिला सक्षम नहीं है, उसके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है, वो फिजिकली मेंटली सक्षम नहीं है कमाने में, या किसी महिला ने 10-15 साल दिए हैं, कई साल दिए हैं अपने घर परिवार को, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन की शादी में या कुछ दिन साथ रहकर जो ये बिजनेस बनता जा रहा है शादी, आजकल कोर्ट के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कई सारे ऐसे आदेश आए हैं जिसमें कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि ये सारे कानून जो है महिलाओं ने हथियार बना लिया है और गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, और महिलाओं और अब कोर्ट को बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। लेकिन जब तक कानून में बदलाव नहीं होगा, कोर्ट के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, कोर्ट क्या कर सकता है।
ज़रूरत है कानून में बदलाव लाने की। जब महिलाएं साक्षर हो गई हैं, समझ हो गई है उनको कमाने की, दुनियादारी की, भागदौड़ करने की, तो पति पे अब डिपेंड रहना उनको नहीं चाहिए। इस मामले में भी पति इतने तर्क देता रहा, लेकिन उसे थोड़ी राहत कह सकते हैं मिली। 30,000 से 25,000 हो गया, जबकि इससे पहले 20,000 का आदेश हुआ था। लेकिन पत्नी ने उसको चैलेंज किया कि 30,000 ही उसके लिए कम है, उसे कम करना उचित नहीं होगा। तो फिर कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला, 25,000 कर दिया। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से पढ़ें और समझें। मेंटेनेंस केस पर जो भी जजमेंट आते हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत राय थोड़ी जरूर दे देती हूँ। मेरा उद्देश्य ना तो किसी महिला को नुकसान पहुंचाना है, ना मैं महिलाओं के खिलाफ वीडियो बना रही। किसी पति के पास इतना पैसा है जो खुशी खुशी दे रहा है तो उसे आप जरूर लें, मौज करें। लेकिन जबरदस्ती दबाव बनाकर किसी को दुख पहुंचाकर, तकलीफ देकर अगर आप पैसा लेंगी तो उस पैसे से आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। इस बात का ध्यान अब आप जरूर रखें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेकर पढ़ें। कोई अगर सवाल है तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए डिटेल में मुझे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।